नमस्कार, एनडीटीवी इंडिया न्यूज में आपका स्वागत है। मैं साक्षी। पेश है आज की प्रमुख हलचल। मध्य प्रदेश शासन के पूर्व मंत्री स्वर्गीय श्री इंद्रजीत कुमार जी के 82वीं जन्म जयंती के अवसर पर श्री अवध सद्भावना समिति द्वारा बृहद स्वास्थ्य शिविर और नेत्र परीक्षण शिविर का आयोजन 4 मार्च 2025 को ग्राम पंचायत चितवरिया तहसील सिहावल में होगा, जिसमें जिला चिकित्सालय सीधी के विभिन्न रोगों के डॉक्टर मौजूद रहेंगे, जिसमें से सभी जनमानस शिविर स्थल में पहुंचकर अपने रोग के बारे में डॉक्टरों से उपचार और सलाह ले सकेंगे। नेत्र परीक्षण कर मोतियाबिंद के मरीजों का ऑपरेशन निःशुल्क कराया जाएगा। इसके साथ ही श्री अवध सद्भावना समिति द्वारा कनपुरा लोक कला महोत्सव में 5 मार्च 2025 को चितवरिया में विराट कवि सम्मेलन लोक कला महोत्सव फाग प्रतियोगिता का आयोजन किया गया है, जिसमें अखिल भारतीय स्तर के कवि कवियत्रीगण के साथ सम्मानीय कविगण शिरकत करेंगे। उक्त जानकारी देते हुए आयोजन समिति के सचिव राजकुमार पटेल ने बताया कि विलुप्त होती लोक कला के संरक्षण एवं संवर्धन, लोक साहित्य एवं पारंपरिक कलाओं के उत्साहवर्धन हेतु आयोजित कनपुरा लोक कला महोत्सव एवं कवि सम्मेलन के साथ साथ फाग प्रतियोगिता, अहिराई, सैला नृत्य, गुदुम बाजा, कर्मा, कोलदाहका, लाठी नृत्य, पारंपरिक लोक संगीत का आयोजन किया गया है, जिसमें आप सभी सुधीजन सादर आमंत्रित हैं। सीधी जिले के संजय टाइगर रिजर्व आदिवासी वनांचल इलाके से लकड़ी की तस्करी कर ले जाए जा रहे बेशकीमती खैर लकड़ी के अंतर्राज्यीय तस्करी कर रहे 3 ट्रक लकड़ी सीधी वन मंडल ने जब्त की है। विभागीय लापरवाही के चलते लकड़ी तस्करी कर रहे गिरोह को जारी की गई थी 78 लकड़ी की टीपी, जिसकी आड़ में तस्करी कर 3 ट्रक अवैध खैर की लकड़ी ले जा रहे थे। इस मामले में संभागीय अधिकारियों के निर्देश पर सीधी वन परिक्षेत्र अधिकारी ने कार्यवाही की है। 3 ट्रक अवैध लकड़ी को जब्त कर सीधी जमोड़ी वन डिपो में शुरू कर दी गई है। लकड़ियों की गिनती टीपी क्षमता से कई गुना अधिक लकड़ी का परिवहन किया जा रहा था। अंतर्राज्यीय परिवहन जिले भर में जारी है। प्राकृतिक संसाधनों, खनिज, जल और वन को लेकर पूरे मध्य प्रदेश, देश और एशिया में सीधी जिला अपना अलग ही स्थान रखता है। यहाँ के जंगल एशिया में अपनी पहचान बनाए हुए हैं, लेकिन वर्तमान समय में सीधी जिले के जंगलों में तस्करों का संकट छाया हुआ है। तस्कर यहां से सरकारी टीपी की आड़ में खैर की लकड़ी का विभाग की आंख में धूल झोंककर तस्करी कर रहे हैं। हाल ही में वन विभाग सीधी ने ऐसा ही कार्य करते हुए 3 ट्रकों को पकड़ा है, जिनमें टीपी से कई गुना ज्यादा मात्रा में खैर की लकड़ी पकड़ी गई है। सीधी जिले के जंगलों में हो रही अवैध कटाई और लकड़ियों की तस्करी पर सीधी जिला पंचायत में भी चिंता व्यक्त की गई है। वन स्थायी समिति के जिला पंचायत इस पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहा है कि निश्चित रूप से ये मामला आपके माध्यम से संज्ञान में आया है, मुझे भी देखने को मिला है, ये सही बात है। और अवैध रूप से सीधी जिले में वनों की कटाई हो रही है और यहाँ तक कि इमारती लकड़ियों की भी कटाई हो रही है। वास्तव में वनों की जो कटाई का नियम है उसको बाकायदे सक्षम अधिकारी से अनुमति लेनी चाहिए। उसकी मार्किंग बुक होती है वन विभाग में, उसमें दर्ज करना चाहिए, उसका नाप होना चाहिए और उसकी बाकायदा टीपी जारी होनी चाहिए। लेकिन कई वर्षों से एक ही स्थान में जमे जो हमारे वन कर्मी हैं, चाहे वो आपके बीट गार्ड हो, चाहे वो वन रक्षक हो, चाहे वनपाल हो, कई वर्षों से जमे हुए हैं कि स्थान में। इस विषय को मैंने पूर्व में भी अपने जिला पंचायत के सामान्य प्रशासन समिति में भी मैंने उठाया है। प्रमुख वन संरक्षक, मुख्य वन संरक्षक और सीधी के जो भी हमारे वन मंडल अधिकारी तत्कालिक थे, जो क्षितिज कुमार साहब, उनको भी मैंने अवगत कराया था। और निश्चित रूप से अभी सागौन की भी लकड़ियां कटी है। आज ही मैंने मुख्य कार्यपालन अधिकारी महोदय के माध्यम से वन मंडलाधिकारियों को पत्राचार मैंने किया है और कि इसकी जांच हो, टीम गठित करा करके और कड़ी से कड़ी कार्यवाही हो। खैर की लकड़ी जो पकड़ी गई है उसमें 78 नग की टीपी थी, लेकिन गंभीर बात यह थी कि उस टीपी के आड़ में ना जाने कितनी लकड़ियां काट कर ले जाई जा रही थी। ये खेल कब से चल रहा है, इसके बारे में भी कुछ आपको पता है? ये एकदम सही बात है कि वानगी है। एक कहावत है कि जंगल में मोर नाचा किसने देखा, ऐसी हमारे क्षेत्र की कहावत है। ये वानगी है, ये खैर की, ये तो पकड़ में आ गई निश्चित रूप से। इसी तरह अन्य लकड़ियां भी जो काटी जा रही हैं, अन्य लकड़ियां जो काटी जा रही हैं उसकी भी इसी तरह टीपी बनाई जाती है, नाम मात्र की, वानगी मात्र के लिए और अवैध तरीके से
अघोषित वनों की कटाइयां हो रही हैं और एक जैसे कहते हैं ना कि जब रक्षक ही भक्षक बन जाएगा, निश्चित रूप से ये मिली भगत है। अपना सीधी जिला वनों से हरा भरा क्षेत्र है। यहाँ के जंगल पूरे एशिया में अपनी पहचान बना के रखते हैं, लेकिन इन दिनों सीधी जिलों में अवैध कटाई और तस्करी के चलते जंगल खाली हो रहे हैं। अभी हाल में एक मामला सामने आया है जिसमें वन विभाग सीधी द्वारा 3 ट्रकों को पकड़ा गया। ट्रकों को पकड़ने के बाद पता चला कि इनमें खैर की लकड़ी लोड थी और ये संजय टाइगर रिजर्व क्षेत्र से प्राइवेट किसानों द्वारा बकायदा विभाग से टीपी लेकर परिवहन किया जा रहा था। हमने जब इस संबंध में संजय टाइगर रिजर्व के अधिकारियों से बात की तो उन्होंने बताया कि 78 नग लकड़ी के लिए उन्होंने टीपी जारी की थी, लेकिन परिवहनकर्ता ने बाद में इसमें उससे कई गुना ज्यादा लकड़ियां डंप करके और उसका परिवहन करने जा रहा था, जिसकी वजह से ये मामला सामने आया है। लेकिन यह बड़ा चौंकाने वाला मामला है कि ना जाने कब से इस तरह के कारनामे करके जिले के लाखों करोड़ों रुपए की लकड़ी को तस्करी करके इस जिले से दूसरे प्रदेशों में ले जाया गया। अब इस मामले पर पकड़े गए ट्रकों की और लकड़ी की जांच पड़ताल शुरू है, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि अब तक किसी में विभाग ने किसी को दोषी नहीं बनाया है, किसी पर कोई कार्रवाई नहीं हुई है, सिर्फ जांच जारी है और सिर्फ जांच जारी है। ऐसे में इस जिले में तस्करी रुकेगी या नहीं, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। एनटीवी इंडिया न्यूज के लिए धर्मेंद्र की रिपोर्ट। 3 मार्च को सांसद डॉक्टर राजेश मिश्रा की अध्यक्षता में सड़क सुरक्षा समिति की बैठक आयोजित की गई। सड़क दुर्घटनाओं के कारण होने वाली जनहानि एवं धन हानि को दुर्भाग्यपूर्ण क्षति बताते हुए सांसद ने सड़क दुर्घटनाओं को रोकने के लिए प्रभावी कार्यवाही करने के निर्देश दिए हैं। सांसद ने कहा कि सड़क दुर्घटनाओं के कारण प्रतिवर्ष हम कई बहुमूल्य जिंदगियों को खो देते हैं। कई परिवारों के ऊपर जीवन यापन का संकट खड़ा हो जाता है। कई बार सड़क दुर्घटनाओं के कारण कानून एवं व्यवस्था का संकट भी खड़ा हो जाता है। सांसद डॉक्टर मिश्रा ने गत 3 वर्षों में सड़क दुर्घटनाओं के संबंध में उनसे मृत्यु तथा घायलों के संबंध में जानकारी उपलब्ध कराने के निर्देश दिए हैं। सांसद ने जिले के सभी दुर्घटना प्रभावित ब्लैक स्पॉट को चिन्हांकित कर उनके सुधारात्मक उपायों के संबंध में कार्यवाही करने के निर्देश दिए हैं। सांसद ने कहा कि नल जल योजनाओं तथा अन्य निर्माण कार्यों के कारण यदि रोड खराब होती है तो संबंधित एजेंसी उसमें सुधार कार्य कराएगी। सांसद ने भारी वाहनों के कारण प्रधानमंत्री सड़कों की स्थिति खराब होने पर प्रसन्नता व्यक्त करते हुए संबंधित एजेंसियों को कठोर कार्यवाही करने के लिए निर्देशित किया है। सांसद ने कहा कि सड़क दुर्घटनाओं के कारण हमें गौवंश की भी हानि हो रही है। गौवंश की सुरक्षा के दृष्टिगत गौशालाओं तथा गौबिहारों का व्यवस्थित संचालन किया जाए। सभी निराश्रित गौवंश को गौशालाओं में भेजने की व्यवस्था करें। विधायक ध्वनी कुंवर सिंह टेकाम ने अपने क्षेत्र के दुर्घटना प्रभावित क्षेत्रों की जानकारी देते हुए उनमें सुधारात्मक उपाय करने को कहा है। कलेक्टर सुरुचि सोमवंशी ने सभी संबंधित विभागों को दिए गए निर्देशों का पालन करते हुए कार्यवाही कर एक्शन टेकन रिपोर्ट प्रस्तुत करने के निर्देश दिए हैं। कलेक्टर ने कहा कि आगामी बैठक 3 माह में आयोजित की जाएगी। इसके पूर्व सभी संबंधित विभाग की कार्यवाही का प्रतिवेदन तथा कार्य योजना प्रस्तुत करना सुनिश्चित करेंगे। बैठक में नगर पालिका अध्यक्ष काजल वर्मा, मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत अंशुमान राज, उपखंड अधिकारी गोपाल बनास, नीलेश शर्मा, उप पुलिस अधीक्षक गायत्री तिवारी, क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी आशुतोष सिंह भदौरिया सहित समिति के सदस्य एवं संबंधित विभागीय अधिकारी उपस्थित रहे। शिवसेना इकाई द्वारा सतना जिले में मौजूद मुकुंदपुर सफेद शेर को सीधी जिले की पहचान घर वापसी के संबंध में राज्यपाल के नाम द्वारा कलेक्टर को पत्र सौंपकर मांग रखी। शिवसेना प्रदेश उपाध्यक्ष विवेक पांडे ने बताया है कि राज्यपाल महोदय जी के नाम मांग रखी है कि सतना जिले के मुकुंदपुर में मौजूद सफेद शेर सीधी जिले का अस्तित्व पहचान है। सफेद शेर सीधी जिले के संजय टाइगर रिजर्व कुसमी क्षेत्र पंखोरा के जंगल में पाया गया था, जिसका पूरा इतिहास प्रशासनिक तौर से आज भी चस्पा है। लेकिन वही सीधी जिले में सफेद शेर को न रखकर सतना जिले के मुकुंदपुर में रखते हुए सीधी की पहचान मिटाने का प्रयास किया गया। श्री पांडे ने कहा कि हम स्थानीय जनप्रतिनिधियों व उप मुख्यमंत्री जी से भी मांग करते हैं कि सीधी जिले की पहचान वापस की जाए और इसके लिए विधानसभा व लोकसभा जहां तक आवाज उठाने हेतु सक्षम जनप्रतिनिधि हो तो सफेद शेर मोहन की घर वापसी की जाए, जिससे सीधी जिले का पहचान अस्तित्व बना रहे। एनटीवी इंडिया न्यूज नैनीताल रिपोर्टर हिमांशु रौतेला ने ग्राउंड जीरो से बताया कि उत्तराखंड का राज्य वृक्ष
कहा जाने वाला बुरांस प्राकृतिक सुंदरता को और ज्यादा निखारता है। इसका जूस पहाड़ में गर्मियों के दौरान शरीर को ताजगी देता है और थकावट दूर करने का काम करता है। इस पेड़ के फूल लाल रंग के होते हैं और बेहद ही सुंदर दिखाई देते हैं। इन दिनों इस पेड़ की लालिमा से पूरे पहाड़ की सुंदरता निखरती हुई दिखाई दे रही है। इस सुंदर से दिखने वाले फूल में औषधीय गुण भी भरपूर मात्रा में मिलते हैं। साथ ही इसे शरबत के रूप में भी इस्तेमाल किया जाता है। औषधीय महत्व वाले इस पेड़ पर रिपोर्टर हिमानी रोतेला की ये रिपोर्ट देखिए। आप मेरे पीछे जो ये वृक्ष देख रहे हैं और इसमें सुंदर लाल फूल देख रहे हैं, तो इसे उत्तराखंड का राज्य वृक्ष बुरांस कहा जाता है। आजकल मार्च के महीनों में पहाड़ों में काफी खिला रहता है, साथ ही पहाड़ों की लालिमा भी को भी बढ़ावा देता है। साथ ही इससे औषधि गुणों से भी भरपूर है ये बुरांस। इसके जो फूल है उसमें जूस बनाया जाता है, साथ ही खून की कमी भी इससे दूर होती है। और अपनी सुंदरता के लिए भी पहाड़ों में उत्तराखंड का राज्य वृक्ष बुरांस इसे कहा जाता है। आजकल आपको ये पहाड़ों में काफी मिलेंगे। साथ ही ये 300 से 400 रुपए किलो पहाड़ों में बिक रहा है, क्योंकि इसका जूस बनाया जा रहा है पहाड़ों में। साथ ही इससे खून की कमी भी दूर होती है, साथ ही औषधि गुणों से भी ये भरपूर है बुरांस, राज्य वृक्ष बुरांस। आपको यहाँ पर पहाड़ों में हर जगह बुरांस की फूल आपको दिखाई देंगे, साथ ही पहाड़ों की सुंदरता को भी ये बिखेरते हुए नजर आएंगे। हिमानी रोतेला, NTV न्यूज, नैनीताल। और अब पेश है प्रादेशिक हलचल। सीएम बोले भोपाल में आज लघु सिंहस्थ जैसा नजारा। 42वीं नेशनल सीनियर रोइंग चैंपियनशिप में 500 से ज्यादा खिलाड़ी लेंगे हिस्सा। केंद्र से 14 विभागों को 1 रुपया भी नहीं मिला। MP को 18,726 करोड़ रुपए मिलना बाकी। कांग्रेस विधायक बोले कमलनाथ पर उंगली उठी तो लाशें बिछेंगी। छिंदवाड़ा में भाजपा सांसद के खिलाफ प्रदर्शन। और नाबालिग से दुष्कर्म केस में भाजपा नेता हिरासत में। टीकमगढ़ में आरोपी के होटल में हुई वारदात। और अब पेश है राष्ट्रीय हलचल। UAE में यूपी की महिला को फांसी। केंद्र ने हाई कोर्ट में कहा हमें 13 दिन बाद पता चला। जॉर्डन सेना ने भारतीय को गोली मारी मौत। इजराइल में अवैध घुसपैठ करते पकड़ा गया। CM स्टालिन बोले तमिलनाडु के लोग जल्द बच्चा पैदा करें वरना हमारे 8 सांसद कम होंगे। और अयोध्या राम मंदिर को बम से उड़ाने की साजिश, संदिग्ध आतंकी अरेस्ट, 2 हैंड ग्रेनेड मिले। तो ये थी आज की प्रमुख हलचल। नमस्कार।